हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहाँ पर मैं आपके लिए हर फ्राइडे को एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ और आप सभी को उसे इजी वे में कैसे बनाना है वो सिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आज आप हमारा प्रोजेक्ट है ये वाला यूट्यूब थीम बैग। आपने थंबनेल में भी देखा होगा और अभी भी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी आप लोग सोचेंगे कि यूट्यूब थीम क्यों, कोई और थीम भी मैं ला सकती थी। तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। हमारा जो यूट्यूब है उसका 14 फेब को यानी कि कुछ ही दिनों में बर्थडे आ रहा है। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब का बर्थडे आ रहा है तो क्यों ना यूट्यूब थीम बैग बनाओ। बैग तो मुझे बनाना ही था। तो अगर आपको यूट्यूब थीम बैग नहीं बनाना है तो आप इसी बैग में वेरिएशन करके अलग डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मेरे जैसे कई सिंपल लोगों को अपना टैलेंट शो करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। और जहाँ तक सारे यूट्यूबर्स की बात करें तो मेरी ओर से उन सभी को एक बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन लोगों ने इतनी मेहनत करके इतने सारे वीडियो बनाकर हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमें बहुत सारा एंटरटेन किया है। और ना जाने हम क्या क्या देख पाते हैं यूट्यूब पर जस्ट बिकॉज ऑफ दोज यूट्यूबर्स। तो ये जो मेरा वीडियो है उसके ज़रिए मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब का और सारे ही यूट्यूबर्स का बड़ा ही रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं व्यूअर थी तब तक मुझे नहीं मालूम था कि यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमें घर से ही काम करने में इतनी सुविधा प्रोवाइड होती है। हमारे घर से ही हम काम कर सकते हैं और हमारे टाइम पर हम काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया यूट्यूब पर तब मुझे पता चला कि घर से काम करना है लेकिन काम बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो सैल्यूट टू ऑल द यूट्यूबर्स जो इतनी मेहनत करके इतने प्यारे प्यारे वीडियो हम तक पहुंचाते हैं। आई रियली वांट टू थैंक देम। और बस मैं और क्या कहूँ उन लोगों के बारे में, वो सारे ही बहुत ही हार्ड वर्किंग है। तो मेरे पास तो शब्द भी नहीं है उनके लिए। मेरा काम तो आधा काम मेरी बेटी ही कर लेती है, एडिटिंग वगैरह। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स वीडियो बनाने से लेकर एडिटिंग अपलोडिंग सारा कुछ खुद ही करते हैं। तो आई रियली वांट टू नो कि वो सब कैसे कर पाते हैं। मैं तो नहीं कर पाती भैया। तो चलिए अब मेरी कमियों को एक साइड पर छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जल्दी से बनाना सीखते हैं ये वाला यूट्यूब बैग। लेकिन अगेन, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टाइलिश सा यूट्यूब थीम बैग बनाने के लिए हम यहाँ पर रेड कलर के दो स्ट्रिंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ये देखिए, ये ऊन ही लिया है मैंने, लेकिन मैं डबल धागे से काम करूँगी ताकि जो हमारा बैग बने वो थोड़ा मज़बूत बने। अगर आप यूट्यूब थीम नहीं चाहते तो आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्लिप नॉट लगा देंगे एंड देन हम 41 चेन बनाएंगे। एक, दो। फ्रेंड्स, ये 41 चेन बन चुकी है। अगर आप कम चौड़ाई चाहते हैं थोड़ी सी चेन की नंबर्स को कम कर दे, और अगर आप इससे भी ज़्यादा चौड़ा बनाना चाहते हैं तो थोड़े नंबर्स बढ़ा दे। ठीक है। 41 चेन बनाने के बाद ये हुक के बाद की फर्स्ट वाली चेन को हम स्किप कर देंगे और उसके नेक्स्ट वाली चेन में हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है इस तरीके से। फिर उसकी नेक्स्ट वाली चेन में और हर एक चेन में टिल दी एंड सारी की सारी जो हमारी एक चेन हमने स्किप कर दी है इसलिए हमें 41 चेन मिलेगी। तो 40 चेन मिलेगी। तो सारी 40 चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे।
फ्रेंड्स 40 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद जो हमारी 14th वाली चेन है उसे हम थोड़ा इस तरीके से सामने की ओर कर देंगे और उसी में एक और सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ओके, अब हम ये देखिए जो सामने वाला लूप होता है हर एक चेन का, ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो लूप है उसमें हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर नेक्स्ट वाले में तो हमने इस साइड वाले लूप में 40 सिंगल क्रोशेट बनाए थे, तो सामने वाले लूप में भी हमें 40 सिंगल क्रोशेट मिलेंगे। तो 40 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम मिलते हैं कि नेक्स्ट रो हम कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स सामने वाले लूप में भी मैंने 40 सिंगल क्रोशेट बना लिए हैं। अभी आखिरी वाला लूप है, यहाँ पर मैं इसे सामने की ओर करके एक और सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी, ताकि ये देखिए यहाँ पर भी हमने एक एक्स्ट्रा बनाया था, यहाँ पर भी हमने एक एक्स्ट्रा बना लिया। तो 40 सिंगल क्रोशेट ये वाली साइड, 40 ये वाली साइड और 1 इधर और 1 इधर, यानी हमारे 40 + 40 + 1 + 1 यानी 82 सिंगल क्रोशेट बन चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमें ये रो को जॉइंट किए बना हम इसे स्पाइरल में वे में हम इसे स्पाइरल वे में बुनेंगे। तो ये जो हमारा आखिरी सिंगल क्रोशेट है उसके बाद हमें सीधा ये देखिए जो फर्स्ट वाली रो का फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है उसकी हेड चेन में बुनाई शुरू कर देनी है। ये हमारी सेकेंड रो की फर्स्ट स्टिच है। तो ये जो सेकेंड रो की फर्स्ट स्टिच है उसे हम स्टिच मार्कर से या फिर सेफ्टी पिन या कुछ भी लगाकर, धागा वगैरह लगाकर इसे हम मार्क कर देंगे, क्योंकि हम स्पाइरल में वे में इसे बुनेंगे तो हमें पता चले कि हमारी रो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पूरी होती है। अभी हर एक सिंगल क्रोशेट के ऊपर हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है, जैसे हमने फर्स्ट रो में बनाया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो नंबर 2 की आखिरी स्टिच मैंने फिनिश कर ली है। अब ये यहाँ से हमने फर्स्ट वाले स्टिच में जो स्टिच मार्कर लगाया था वो निकाल दिया है और अब हम थर्ड रो की शुरुआत कर रहे हैं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टिच। तो फर्स्ट स्टिच लेने के बाद जो कि सिंगल क्रोशेट है, हम फिर से यहाँ पर हमारी सेफ्टी पिन लगा देंगे। हमें हर रो की शुरुआत में फर्स्ट स्टिच लेने के बाद स्टिच मार्कर लगाना भूलना नहीं है, ठीक है। अभी हम बाकी की सारी स्टिचेस में सिंगल क्रोशेट, जैसे कि हमने रो नंबर 1 और रो नंबर 2 में किया था, उसी तरीके से हम रो नंबर 3 और रो नंबर 4 को बुनेंगे। और 5th रो में हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, तो मैं थर्ड और फोर्थ रो को बुनने के बाद रो नंबर 5th शुरू करने से पहले आपसे मिलूँगी। फ्रेंड्स 4 रो हमने सिंगल क्रोशेट से बना ली है। अब 5वीं रो की शुरुआत कर रहे हैं। ये स्टिच मार्कर हटा देते हैं यहाँ से। ये देखिए अब जो फर्स्ट स्टिच है, मैंने आपको बोला था 5वीं रो में हमें थोड़ा सा चेंज लेना है यहाँ पर। तो वो चेंज सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशेट की जगह ये देखिए हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। पहला हाफ डबल क्रोशेट बनाने के बाद यहाँ पर फिर से हम स्टिच मार्कर लगा देते हैं। अभी नेक्स्ट सारी स्टिचेस के ऊपर, यानी कि सारे सिंगल क्रोशेट के ऊपर हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। बस यही चेंज है। हमने 40 चेन से शुरुआत की थी, फिर 82 सिंगल क्रोशेट बनाए थे, कॉर्नर में एक एक और आमने सामने, और कहीं भी इंक्रीज़ नहीं किया है हमने। फर्स्ट रो में सिर्फ वो कॉर्नर पर एक एक इंक्रीज़ किया था, बाकी सभी जगह पर हमने 82 के ऊपर 82 सिंगल क्रोशेट बना लिए हैं। तो अभी हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं 82, ठीक है। और यही हमें पूरी लेंथ, जहाँ तक के हमें ये बैक की लेंथ चाहिए वहाँ तक हमें यही रो को रिपीट करना है, बिना कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के। अगर आप यूट्यूब थीम बैग नहीं फॉलो कर रहे हैं, आपको मल्टी कलर में बनाना है, तो आप 4 या 5 रो एक कलर से, फिर 4 या 5 रो अलग कलर से बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पर मैं
20, 22 या 23, आई डोंट नो मुझे कितनी रो बनानी पड़ेगी। तो मैं 23 रो बनाकर देखूँगी कि मुझे लेंथ प्रॉपर मिल रही है या नहीं। अगर नहीं मिलेगी तो मैं और ज़्यादा बुनूंगी, लेकिन आपको मैं 23 रो ये सिंगल क्रोशेट और हाफ डबल क्रोशेट दोनों की मिलाकर टोटल 23 रो तक बुनाई करने के बाद मैं आपको मिलूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपनी 27वीं वाली रो फिनिश की है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा स्टिच मार्कर जो हमने फर्स्ट स्टिच में हमेशा लगा कर रखा है वो यहाँ पर है। ये हमारी आखिरी वाली स्टिच है हमारी 27वीं रो की। ये देखिए, यहाँ पर मुझे अपनी लेंथ मिल चुकी है जो मुझे चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा लंबा, थोड़ा लंबा बैग किसी को पसंद आता है, तो अगर आपको वैसा वाला चाहिए तो आप कुछ और ज़्यादा रो बुन सकते हैं। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये स्टिच मार्कर यहाँ से हटा लेंगे और ये जो हमारी फर्स्ट वाली स्टिच है उसमें हमें स्लिप स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए, ये जो हमारी फर्स्ट वाली स्टिच है उससे हम इस तरीके से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो धागा है, ये देखिए, धागा काट कर इसे इस तरीके से खींचकर टाइट कर लेंगे और फिर ये धागे को हम अंदर फैसन ऑफ कर लेंगे ताकि ये दिखे ना सुई और धागे की हेल्प से। ठीक है, तो अभी हमारा ये बैग तो बन चुका है। अब हमारी बारी है बेल्ट्स बनाने की। तो इसकी जो बेल्ट्स है वो बहुत ही अलग वे में हम बनाएंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाने हैं। फ्रेंड्स, बेल्ट बनाने के लिए हमें बैग को इस तरीके से अच्छे से बिछा देना है फ्लैट सरफेस के ऊपर, और फिर दोनों साइड के जो कॉर्नर स्टिचेस है उसे इस तरीके से मार्क कर लेना है सेफ्टी पिन या स्टिच मार्कर की हेल्प से। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने जो सेफ्टी पिन लगाई थी वहाँ से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 स्टिचेस काउंट करके यहाँ पर मैंने अपने यान को नॉट लगा ली है, जॉइंट कर लिया है। अभी हम ये जो हमारी 15वीं स्टिच है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे बुनने की। बुनना क्या है, ये देखिए, पहले हमें एक चेन बना लेनी है और अब हमें हर एक स्टिच में, हमने 15 स्टिच आगे काउंट की थी, तो हर एक स्टिच में हमें एक एक हाफ डबल क्रोशेट जैसे हम अब तक बुनते आए हैं वो बुन लेना है। और फिर ये जो हमारा स्टिच मार्कर लगा है यहाँ पर वो हमारी होगी 16वीं स्टिच। तो 15 स्टिच बुनने के बाद ये स्टिच मार्कर हटा लेंगे और यहाँ पर हम 16वीं स्टिच बनाएंगे हमारी, और फिर स्टिच मार्कर के बाद भी हम और 15 स्टिच बुनेंगे। ठीक है, तो ये साइड 15 स्टिच मार्कर की, ये वाली साइड 15, और स्टिच मार्कर की स्टिच को काउंट करें तो हमें टोटल 31 स्टिचेस की हाफ डबल क्रोशेट की बुनाई करनी है। तो पूरी लाइन यानी 31 स्टिचेस हाफ डबल क्रोशेट के बुनने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से शुरुआत की थी, बीच में से स्टिच मारकर निकाल के वहाँ भी एक स्टिच लगा ली और बाद में और 15 स्टिच बुन ली। अब हमें एक चेन लेकर हमारे प्रोजेक्ट को इस तरीके से घुमा लेना है और फिर हमें क्या करना है, ये पहली वाली स्टिच में इस तरीके से हाफ डबल क्रोशेट, फिर पूरा नहीं करना हाफ डबल क्रोशेट को, फिर दूसरी वाली स्टिच में से इस तरीके से धागा खींचना है। तो ये 2 हाफ डबल क्रोशेट के यहाँ पर हम एक डिक्रीज़ करके एक ही बना रहे हैं। तो ये एक बन गया। अब हमें बाकी की जो हमारी बची हुई स्टिच है आखिरी 2 तक हमें हर एक हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर इस तरीके से सिंपल हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। और फिर आखिरी 2 वाली स्टिच में भी हम फिर से जैसे हमने फर्स्ट 2 स्टिच में किया वैसे ही आखिरी 2 स्टिच में अगेन हम डिक्रीज़ करेंगे, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास आखिरी की 2 स्टिच बची है, तो अगेन हम सेकेंड लास्ट वाली में इस तरीके से हाफ डबल क्रोशेट पहले बना लेते हैं। देखिए, इस तरीके से पूरा नहीं बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली यानी कि आखिरी वाली स्टिच में हम हुक डालकर धागा खींचेंगे। अब ये सारे लूप्स में से हम धागा एक साथ निकाल लेंगे, तो ये हमारा डिक्रीज रेडी हो जाएगा। ये देखिए 2 में से 1 हो चुके हैं। अब देखिए हमें एक
चेन बनाकर फिर से इसे घुमा लेना है और फिर से पहली 2 स्टिच जो हमारी है उसमें हमें उसी तरीके से डिक्रीज करना है। तो अगेन देख लीजिए, ये पहली स्टिच में हमने इस तरीके से धागा निकाला। अभी हम बिना यार्न ओवर किए दूसरी स्टिच में से भी धागा निकालेंगे और फिर चारों लूप्स में से एक साथ निकाल लेंगे इस तरीके से। फिर अगेन हम बाकी के जो हमारे बीच के डबल क्रोशेट है उसमें हाफ डबल क्रोशेट बनाना शुरू कर देंगे इस तरीके से, ताकि हम आखिर तक पहुंचेंगे और आखिरी 2 स्टिच को हम फिर से डिक्रीज करके एक बना लेंगे इस तरीके से। तो यही प्रोसीजर हमें रो बाय रो रिपीट करना है वहाँ तक जहाँ तक कि हमारी आखिरी 5 स्टिचेस ना बचे। आखिरी 5 स्टिचेस बचेगी, उसके बाद हम उसे 5 के ऊपर 5 बिना इंक्रीज किए ही बुनेंगे, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो आप यही दोनों साइड डिक्रीज कीजिए जहाँ तक कि आपकी आखिरी 5 स्टिचेस ना बच जाए। फ्रेंड्स, हर रो में पहले 2 और आखिरी 2 के डिक्रीज के बाद हमारे पास ये आखिरी 5 स्टिचेस अब बची हुई है। तो अब हम यहाँ से डिक्रीज बंद करेंगे और कुछ रो हम सिर्फ और सिर्फ 5 स्टिचेस से ही बनाएंगे। ये देखिए, 5 हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर 5 हाफ डबल क्रोशेट बनाकर एक चेन लेकर घूम जाएंगे और फिर से उसी 5 पे और 5 बनाएंगे। तो 10 या 12 रो बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कि क्या करना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर हमने 5 स्टिच को लेकर टोटल 12 लाइंस बुन ली है। तो अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि ये स्ट्रिप के लिए इनफ है मेरे लिए 12 लाइंस। अगर आपको ज़्यादा लंबा बनाना है बेल्ट तो आप बना सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये धागा यहाँ से हम काट लेंगे इस तरीके से और फिर हम यहाँ पर एक चेन बनाकर देखिए इस तरीके से इसे खींच लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाली साइड हमने जिस तरीके से 15 स्टिचेस गिनकर वहाँ धागा अटैच करके फिर 15, फिर वो स्टिच मार्कर वाली एक और फिर पीछे यहाँ 15 स्टिचेस बुनी थी और फिर जिस तरीके से डिक्रीज किया था बिल्कुल वैसा ही हमें ये वाली साइड करना है। यहाँ भी हमारा स्टिच मार्कर है तो हमें यहाँ से 15 स्टिचेस काउंट करके फिर धागा अटैच करना है और फिर यहाँ 15, फिर ये एक और फिर पीछे 15 बुनकर सेम वे जिस तरीके से हमने यहाँ पर डिक्रीज किया था उसी तरीके से डिक्रीज करके यहाँ पर बेल्ट बुनना है। फिर हम 5 स्टिच तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 12 लाइंस बुनी थी 5 स्टिच की, तो यहाँ पर भी हम 12 लाइन बुनेंगे, यानी कि यही वाला ट्विन बेल्ट हम ये वाली साइड बुनकर फिर उसे ऊपर से एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लेंगे सुई और धागे की हेल्प से, ठीक है। तो वो मैं पूरा करके फिर आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको ये बेल्ट बनाना सिखाया सेम वे मैंने यहाँ पर भी एक बेल्ट बना लिया है और उस बेल्ट को आमने सामने रखकर मैंने इस तरीके से देखिए सुई धागे की हेल्प से इसे स्टिच कर लिया है। एक साइड से कर लिया है, अभी मैं दूसरी साइड से कर रही हूँ ताकि ये एकदम मजबूत हो जाए यहाँ से। तो ये स्यू करने के बाद हम यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम एक यूट्यूब बटन जो ट्रायंगल शेप का होता है वाइट वाला वो बनाना सीखेंगे। अगर आप यूट्यूब थीम नहीं फॉलो करना चाहते तो आप इसे ऐसे कैसा प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर किसी और तरीके का एप्लीकेट क्रोशेट से बनाना आता है तो वो भी बनाकर लगा सकते हैं। अगर आप चाहे तो अलग अलग कलर्स में, मल्टी कलर्स में या 2-3 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके 2-3 फ्लावर्स और लीव्स बनाकर उसका बंच भी यहाँ सेंटर में लगा सकते हैं। और अगर आप क्रोशेट के अलावा कोई भी एप्लीकेट रेडीमेड लेकर या फिर अपने हाथों से क्लॉथ का अगर आपको बनाना आता है तो वो भी बनाकर आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर आप मैग्नेट बटन लगा सकते हैं अगर आप चाहे तो,
ठीक है, तो इससे थोड़ा सा सिक्योर हो जाएगा बैग। अदरवाइज़ ये बैग इतना मज़बूत है कि आपको ना तो अंदर किसी लाइनिंग की ज़रूरत है कपड़े की, ना ही किसी और हार्ड, क्योंकि ये थोड़ा हमने 2 धागे से बुना है, इसलिए ये बहुत ही मज़बूत और बहुत ही ज़्यादा स्टिफ बना है। तो ये ऑलरेडी ही इतना स्टिफ है कि आपको अंदर किसी भी स्टिफनेस या किसी भी लाइनिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप चाहे तो यहाँ पर एक मैग्नेट बटन लगा सकते हैं। मैं भी लगाने वाली हूँ, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं बाज़ार से लाकर फिर लगाऊंगी। तो अभी ये फिनिश करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, ये मैं पूरा जॉइंट कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर लगाने वाला यूट्यूब प्ले बटन, जो वाइट कलर का ट्रायंगल होता है, वो बनाना सिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, यूट्यूब बैग के लिए ट्रायंगल शेप का जो वाइट प्ले बटन है वो बनाने के लिए हमें पहले यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से स्लिप नॉट लगा लेनी है और फिर हम यहाँ पर 21+1 यानी कि 22 चेन बनाएंगे। ठीक है, तो 22 चेन बनाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 22 चेन बनाने के बाद हम एक चेन को छोड़कर नेक्स्ट वाली चेन में यानी कि दूसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर उसके नेक्स्ट वाली में भी हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और फिर इसी तरीके से हम बाकी बची सारी की सारी चेन्स में सिंगल क्रोशेट बना लेंगे, ताकि हमारे पास टोटल 21 सिंगल क्रोशेट की एक रो हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हमारे पास टोटल 21 सिंगल क्रोशेट है। तो अब हम एक चेन बनाकर इसे इस तरीके से घुमा लेंगे और फिर हमें कुछ नहीं करना, जो हमने बेल्ट में किया था पहले और आखिरी दोनों स्टिचेस में जिस तरीके से हमने डिक्रीज़ किया था, उसी तरीके से हमें यहाँ पर पहले 2 में इस तरीके से डिक्रीज़ करना है और एक बना लेना है। देखिए फिर से एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। हमने वहाँ पर डिक्रीज़ किया था, वो हाफ डबल क्रोशेट था। यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशेट को डिक्रीज़ करना है, तो हम बिना यार्न ओवर किए पहली स्टिच में से इस तरीके से धागा निकालेंगे। उसके बाद दूसरी स्टिच में हुक डालकर धागा निकालेंगे और 3 लूप है हमारे पास, तीनों के तीनों लूप में से यार्न ओवर करके इस तरीके से धागा निकाल लेंगे। तो ये 2 का हमारा ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बन गया है। यहाँ पर हम वाइट धागा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका सिंगल स्ट्रैंड ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक एप्लीकेट है, तो इसमें हमें ज़्यादा मोटाई नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सारी बाकी की जो सारी स्टिचेस है आखिरी की 2 छोड़कर सभी में हम एक के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। तो आखिरी 2 बचेंगे, तब मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर हम कैसे डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आखिरी 2 स्टिचेस बची है, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे जो हमने ये सेकंड वाली रो की शुरुआत में किया था। ये सेकंड लास्ट स्टिच में हमने हुक डालकर धागा खींचा। अब हम लास्ट वाली स्टिच में हुक डालेंगे और धागा खींचेंगे, ये देखिए, और फिर 3 लूप में से एक साथ यार्न ओवर करके धागा निकाल लेंगे। तो वो 2 के ऊपर हमारा एक सिंगल क्रोशेट बन जाएगा। अब हम एक चेन लेकर इसे घुमा लेंगे और हमारी थर्ड वाली रो की शुरुआत करेंगे। तो ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशेट है उसमें हम इस तरीके से हुक डालकर धागा खींचेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में हुक डालकर धागा खींचेंगे और फिर तीनों लूप में से एक साथ निकालेंगे। तो अगेन ये एक डिक्रीज़ हो गया है यहाँ पर। फिर हम सारे स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाकर आखिरी दो जो हमारा स्टिच बचेंगे वहाँ पर फिर से यही वाला प्रोसीजर रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से हर रो में हम पहले और आखिरी में एक एक डिक्रीज़ करते हुए 3 स्टिच बचेगी वहाँ तक बुनाई करेंगे और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम आगे क्या करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हमने हर एक रो में डिक्रीज़ करते हुए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 3 स्टिचेस बची है, तो हम पहली 2 को डिक्रीज़ करके एक बना लेंगे एंड देन फिर थर्ड वाली स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। उसके बाद हम चेन बनाकर घूम जाएंगे। अभी नीचे हमारे पास एक डिक्रीज़ किया हुआ और एक सादा इस तरीके से 2 स्टिचेस है, तो उन दोनों को हम एक ही साथ बुन लेंगे और एक स्टिच बना लेंगे उसकी डिक्रीज़ करके।
ये देखिए इस तरीके से। फिर आखिर में हमें एक चेन बनाकर घूम जाना है और जो हमने 2 स्टिचेस को डिक्रीज करके एक बना लिया था उसके ऊपर हमें एक छोटा सा सिंगल क्रोशेट बनाकर ये ट्रायंगल शेप को फिनिश कर देना है। तो ये हमारा वाइट यूट्यूब बटन बन चुका है। अब इसे हमें यहाँ पर अटैच कर देना है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड पर बना रही हूँ और एक ही साइड पर अटैच कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो दोनों ओर अटैच कर सकते हैं। तो मैं अटैच कर लेती हूँ सुई और धागे की हेल्प से, फिर मैं आपको इसका पूरा लुक दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो ट्रायंगल आपको बनाना सिखाया था उसे अटैच कर लिया है और ये देखिए ये हमारे बैग की फाइनल लुक है। आप चाहे तो ये जो बेल्ट है इसे थोड़ा और लंबा बना सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लंबे बेल्ट पसंद नहीं आते, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा शॉर्ट ही रखा है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसे लंबा या छोटा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बहुत ही कोशिश की है कि अच्छा सा प्ले बटन थीम, जो यूट्यूब थीम है हमारा, तो अच्छा सा प्ले बटन बन जाए, इस तरीके का बैग बनाओ। आपको कैसी लगी मेरी कोशिश मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये बैग आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना। आप बनाने वाले हो या इस बैग में आप कोई अलग थीम यूज़ करके सेम बैग बनाने वाले हो ये भी मुझे बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।